दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन राशि वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य महत्व श्री आचार्य श्री पाय सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य श्री जय कीर्ति जी मुनि महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ की वाचना चल रही है। प्रथम अधिकार में आचार्य महोदय ने जीवाधिकार लेकर के भूमिका को प्रस्तुत किया है। आत्मा का समग्र शाश्वत स्वाभाविक वैभव कोई भी भव्य जीव किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है, मंगल सूत्रों को यहाँ पर आचार्य महोदय ने स्वपर यथार्थ दर्शाया है। सबसे पहली विशेषता आचार्य महोदय ने ये बताई, जब तक बाधक कारण रहते हैं तब तक साधक कारण अपना कार्य नहीं कर पाते। यथा जैसे कोई वाहन है, उस वाहन के आगे उसके पहिए के नीचे कोई पत्थर या ईंट लगी है और उसे कोई धक्का देना चाहे या गाड़ी स्टार्ट करना चाहे तो चल नहीं पाएगी। बाधक कारण बाधा ही पहुंचाते हैं। बाधक कारणों का निवारण होने पर साधक कारण उसके कार्य में सहयोगी सिद्ध होते हैं। अनादिकाल से लेकर के आज तक आत्मा के वैभव को प्राप्त करने में हम सभी असमर्थ रहे। उसका मुख्य कारण यही रहा, बाधक कारण हमें मिलते रहे, उन बाधक कारणों को हमने दूर करने की कोशिश नहीं की, और कोशिश की भी तो वह कोशिश नाकामयाब रही, वह असफल रही। साधक कारण हमें कई बार मिले। आत्मा के वैभव को प्राप्त करने के लिए परमार्थभूत देव, शास्त्र और गुरु, इनके माध्यम से प्राप्त सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आत्मा का वैभव देने में समर्थ कारण रहे। किंतु अनेक बार देव शास्त्र गुरु के मिलने के बावजूद भी यह जीव सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को प्राप्त नहीं कर सका। उसका मुख्य कारण यही रहा कि बाधक कारण मोह का तीव्र उदय होने से, कषायों का तीव्र उदय होने से, चार्तमोनी का तीव्र उदय होने से ये जीव मिथ्यात्व के अधिकार से, उसकी अधीनता से बाहर नहीं आ पाया, मिथ्यात्व का गुलाम रहा, चारित्रमोहनी का गुलाम रहा, कषायों का गुलाम रहा, असंयम का गुलाम रहा, विषयों का गुलाम रहा, पापों के जाल में उलझा रहा। इसलिए ये जीव आत्मा के वैभव को प्राप्त न कर सका। विगत गाथा में
आचार्य महोदय ने बताया, रत्न को भी मोह, मोह मेरा कुछ भी नहीं है। मोह के कारण मैंने परवस्तु को अपना मान लिया। जब मोह मेरा नहीं है तो मोह की बात मेरे लिए प्रमाणिक नहीं है। यथार्थ में ये है कि मोह मेरा शत्रु है। मैंने मोह को आज तक मित्र मान करके उसकी बात पर भरोसा किया, विश्वास किया, और उसका परिणाम ये रहा कि मैं आत्मा के वैभव से वंचित रहा और अनेक प्रकार के दुखों को अनंतकाल से भोगता रहा। काश मैं मोह की बातों में नहीं आता और आत्मा के वैभव को प्राप्त करने के लिए मोह को दूर करके पुनः प्रवृत्ति करता, तब मैं आत्मा के वैभव को प्राप्त करने में सक्षम होता। आज आचार्य महोदय बता रहे हैं, मोह भी मेरा नहीं है, इसके साथ साथ अन्य कोई कर्म भी मेरा नहीं है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र इत्यादि कोई भी कर्म मेरा नहीं है। ये कर्म जीव की रागदेशमयी अशुद्ध दशा से ये कर्म आते हैं, कार्यमान वर्गणाएँ आती हैं, जैसे प्रत्यय मिलते ही वैसे कर्म का बंद होता चला जाता है। कार्यमान वर्गणा पुद्गल है, मेरी आत्मा चैतन्य में है। कार्यमान वर्गणा मेरी भूल से चेतना के द्वारा किए गए राग द्वेष मोह से वे कर्म अवस्था को प्राप्त हो जाती है। कार्यमान वर्णना पुद्गल है, वह आत्मा की कैसे हो सकती है? वह आत्मा से पृथक है, अलग है। किंतु मैं अज्ञानतावश उन कर्मों को भी अपना मानता रहा। कोई भी कर्म मेरी सत्ता में था, उन कर्म के फल से मैंने शरीर को प्राप्त किया या बुद्धि को प्राप्त किया या अन्य कोई बाह्य सामग्री को प्राप्त किया और मैं उसे अपनी मानता रहा। जब कर्म ही मेरा नहीं है तो कर्म के द्वारा दिया गया फल मेरा कैसे हो सकता है? जो मेरा शत्रु है वह शत्रुता निभा रहा है, तो शत्रु मुझे जो कुछ भी देगा वह मेरे लिए हितकर नहीं देगा। कर्म मेरे लिए हितकर नहीं है, अहितकर है। राग भी कर्म है, द्वेष भी कर्म है, मोह भी कर्म है, ये भाव कर्म है। द्रव्य कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला यह 9 कर्म, 3 शरीर 6 प्राप्तियाँ, यह भी मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। यह भी मेरी आत्मा से पृथक है, यह मेरी आत्मा के स्वभाव के बिल्कुल प्रतिकूल है। किंतु ये मोह का कारण रहा। मोह आत्मा पर सीधा प्रहार नहीं करता है, मोह पहले आत्मा की बुद्धि को भ्रष्ट करता है। वह आंखों पर ऐसा पर्दा लगा देता है जिस पर्दे से देखने पर आत्मा को मोह अपना लगता है, राग अपना लगता है, द्वेष अपना लगता है, पुद्गल का समस्त वैभव अपना लगता है। चाहे भवन हो, चाहे दुकान हो, गोदाम हो, चाहे बाग बगीचे हो, चाहे भूमि हो, चाहे वाहन हो, चाहे धन धान्य हो, चाहे अन्य प्रकार की संपत्ति हो, चाहे स्वजन परिजन और पुरजन हो, ये सभी मोह के कारण उसे अपने लगते हैं। किंतु मोह का पर्दा दूर होते ही उसे यथार्थता का बोध हो जाता है। जैसे सामने वाली दीवार माना कि बिल्कुल सफ़ेद है, उस पर व्हाइटनेस किया हुआ है, किंतु कोई व्यक्ति यदि लाल चश्मा लगा लेता है तो सामने वाली दीवार लाल लगती है। यदि पीला लगाता है तो पीली लगती है, हरा लगाता है तो हरी दिखती है, काला लगाता है काली दिखती है। चश्मा को बदले बिना सामने वाली दीवार का रंग नहीं बदला जा सकता। चश्मा को बदलते ही दीवार पर रंग बदलने की आवश्यकता नहीं। चाहे चश्मा लगाए हुए दीवार पर 100 बार भी व्हाइट रंग करता रहे और चश्मा लाल लगा हुआ है तो दीवार उसे लाल ही दिखेगी, और पेंट करते हुए भी लगेगा कि लाल पेंट कर रहा है बार बार। या काला चश्मा लगा तो काला पेंट दिखेगा, हरा तो हरा, नीला तो नीला, पीला तो पीला। ऐसे ही मोह की बुद्धि के कारण इस संसारी जीव को अनेक भव्य आत्माओं ने बार बार समझाया, अरे भव्य जीव तो क्यों पड़ा मोह के चक्कर में? ये तेरा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तेरा वैभव तो तेरे अंदर है। उसे अंदर देख। अपने वैभव को भूल करके पर पदार्थों में क्यों भटक रहा है? अज्ञान होकर के भिखारी क्यों बना दर दर का?
क्यों ठोकरें खा रहा है? अरे तू तो तीन लोक का नाथ बनने लायक है। तेरी आत्मा में भी वैसा ही वैभव है जैसा अनंतों में सिद्धों में है, किंतु मोह के कारण उसे लगता है नहीं महाराज जी आप गलत कह रहे हो, मुझे तो लगता है मेरी माँ मेरी है, मेरा पिता मेरे हैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, ये मेरा परिवार, ये मेरा अन्य वैभव सब मेरा है, आपका नहीं होगा। आप ऐसी बातें मत करो, मैं घर छोड़ने वाला नहीं, मुझे तो भोजन में जो अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगता है, चाहे अभक्ष खाऊं चाहे रात्रि भोजन करूं, तो वह बात उसे कड़वी लगती है, अहितकारक लगती है। क्यों? उसके जीवन में मोह का उदय चल रहा है। जब मोह मंद होता है तो हितकर वाणी फिर समझ में आती है। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चंगोर सर्वस लूटें सुध नहीं। जब मोह का उदय होता है तो कर्म रूपी चोर इस आत्मा के समग्र धन को लूट लेते हैं, किंतु सदगुरु दिए जगाए मोह नींद उपशमे। जब मोह की नींद थोड़ी कम होती है तब ही सदगुरु जगाने में समर्थ होते हैं, और मोह की नींद तीव्र हो रही हो तो फिर तो सदगुरु या जिन भगवान भी जगाना चाहें नहीं जगा सकते। समोसन में जाकर के भी व्यक्ति भव्य कूट के आगे नहीं जाता, भव्य मौज मस्ती करता रहता है, बाप का भूमि में, खात का भूमि में, लता भूमि में या धन भूमि में, जहाँ पर भी मौज मस्ती करके लौट के आ गया, क्योंकि तीव्र उदय चल रहा है मोह का। मोह का उदय होते न तो केवली की वाणी असर करती है, न निरंत मुद्रा या उनकी वाणी असर करती है, न जिन मुद्रा असर कर पाती है। जब मंद उदय होता है तब उसे ख्याल आता है कि हाँ बात तो बिल्कुल ठीक कह रही, अभी तक मुझसे भूल हो गई, मैं पर वस्तु को अपनी मानता रहा, अपनी वस्तु को मैं भूल गया। ये बात ख्याल में कब आती है? जब मिथ्यात्व का मंद उदय होता है, मोह का उदय होता है, तो गुरुओं की वाणी सुनने का मन होता है, गुरुओं का संग अच्छा लगता है, भगवान की पूजा भक्ति अच्छी लगती है, भगवान का दर अच्छा लगता है, संग अच्छा लगता है। तो मोह को उपशम करने का उपाय क्या है? मोह को उपशम कैसे किया जाए? अब मोह तीव्रता से उदय में आ रहा है तो क्या करें? मोह तीव्र उदय में आ रहा है, वह तीव्र मोह मोह को बढ़ाता जाता है, शत्रु शत्रु को बढ़ाता है, मित्र मित्र की संख्या बढ़ाता है। मोह जब तीव्र उदय में आ रहा है उस समय हमारे मित्र समान देवशास्त्र गुरु हमारा कल्याण नहीं कर पा रहे, किंतु हम निरंतर देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में रहेंगे तो मोह हमारा बढ़ नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल शनै शनै घटता चला जाएगा, वह तीव्र से मंद मंदतर मंदतम होता चला जाएगा। जब मोह मंद मंदतर मंदतम होगा तब हमें जिनवाणी भी अच्छी लगेगी, घर में बैठ करके अच्छा नहीं लगेगा, मंदिर में अच्छा लगेगा, अन्य संसार के कार्य अच्छे नहीं लगेंगे, साधुओं के पास अच्छा लगेगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखा है, यथा यथा समायाति संवितो तत्वोत्तम तथा तथा न रोचनते विषया सुलभापि। जैसे जैसे आत्म तत्व की रुचि आती है वैसे वैसे सेयोपलब्ध पंचेंद्रिय की विषय अच्छी नहीं लगती, कषाएं अच्छी नहीं लगती, पाप अच्छी नहीं लगती, मन फिर उसे भागना चाहता है। पिंजरे में बंद पक्षी को ये भान हो जाए कि पिंजरे में रहना मेरा स्वभाव नहीं है तो वह इंतजारी करता है दरवाजा कब खुले और मैं कब बाहर उड़ जाऊं, या कब मैं सलाखों को तोड़ करके बाहर उड़ जाऊं। नहीं उड़ पा रहा है किंतु उसे ख्याल आ गया इसमें रहना मेरा स्वभाव नहीं है, मुक्त आकाश में गमन करना या उड़ना मेरा स्वभाव है। ऐसे ही जिस जीव को ये भान हो जाए कि मेरा वैभव तो मेरी आत्मा में है, बाह्य पदार्थों में नहीं है, जो बाह्य पदार्थ में इकट्ठे कर रहा हूँ, चाहे पुण्य के उद्देश्य से प्राप्त हो रही चाहे पाप के उद्देश्य से प्राप्त हो रही, वे मेरे नहीं थे, न मेरे हैं और न मेरे कभी हो सकेंगे। इस प्रकार से वह चिंतन करता है। महानुभाव, ये चिंतन ही उसे आत्म कल्याण के मार्ग पर ले जाता है। जैसे संसार शरीर भोगों से वैराग हो जाता है तो संसार में भटकता नहीं। तीर्थंकर आदि को जब वैराग हुआ, चाहे पतझड़ देख करके, चाहे सफेद बाल देख करके, चाहे विद्युत पात देख करके, चाहे जाति स्मरण से,
किसी भी प्रकार से वैराग्य हुआ, वैराग्य होते ही तत्क्षण उसी दिन वे जाकर के दीक्षा ले लेते हैं। इंतजार ही नहीं करते, पल भर का भी इंतजार नहीं, बस अपना दायित्व अपने पुत्र को सौंपा, और पुत्र को नहीं सौंपा तो जो बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर थे उन्होंने अपने पिता के राज्य को स्वीकार ही नहीं किया, पिताजी आप संभालो, मैं तो चला। तो वह उस वैभव को, बाह्य वैभव को जो उन्हें दुख स्वरूप भासता है, स्वीकार ही नहीं करते। उन 5 तीर्थंकरों ने तो पाप रूपी पंख में पैर डाला ही नहीं, धोने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 19 तीर्थंकरों ने पाप रूपी पंख में पैर डाला, राज्य को स्वीकार किया, भोगों को भोगा और पुनः वंश वृद्धि भी की और अपने सुयोग पुत्र को राय देकर के तब दीक्षा ली। महान भाव, जब जागो तभी सवेरा, जाग करके पुनः सोना मूर्खता है। देर तक नहीं जाग पाना एक अलग बात है, किंतु नींद खुल जाए तो पुनः सोने का बहाना मत करो। सोते हुए व्यक्ति को कभी कोई जगा भी सकता है, किंतु जो बनकर के सो रहा हो, जो जागना ही नहीं चाहता हो, उसे कौन जगाए? क्योंकि वो तो जागा हुआ ही है पर जागना नहीं चाहता हो। ऐसे ही जब हमारा मोह तीव्र होता है और जब मोह को हम तोड़ना चाहें, तीव्र मोह तो टूट जाता है। अंजन चोर जैसे सप्तवसनी वह शेठ की वाणी को सुन करके आरम तारम कछु न जानम सेठ भजन परमाणम, इससे उसे श्रद्धान हुआ और उस छींके पर चढ़ करके 108 रस्सियों को एक बार में काट दिया। आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई। मुनि महाराज के पास पहुंच गया, कैलाश पर्वत, वहाँ जाकर के दीक्षा स्वीकार की और दीक्षा करके गहन तपस्या की और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उससे फिर कोई कहे कि भाई कहाँ जा रहे तुम, तुम्हारा वैभव तो यहाँ है। बोले पहले मेरा पागलपन था, अब मुझे बुद्धि आई है, मेरा वैभव मेरी आत्मा में है, उसे प्राप्त करने के लिए मुझे तपस्या करना आवश्यक है। जब जिससे वैराग्य हो जाता है, आज आप लोग भी संसार में रहते हो, यदि आपसे बचपन में कोई पाप कार्य हुआ, बचपन में आपने कोई भी गलती की, बचपन में आप कषाय करते रहे, बचपन में आप आसक्त रहे विषयों में और इलीगल रूप से, अवैध रूप से, अन्याय रूप से आप धन कमाते रहे या विषयों का सेवन करते रहे या पाप करते रहे, किंतु जब आपको होश आया, जिनवाणी का स्वाध्याय सुनने से, जिन्हें भगवान के दर्शन पूजा भक्ति करने से, मुनियों का शांति प्राप्त करने से, उनके उपदेश सुनने से जब आपको होश आया तो आपने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया। जो व्यसन थे उनको छोड़ दिया, अभक्ष्य सेवन करते थे छोड़ दिया, रात्रि भोजन करते थे छोड़ दिया, अन्य भी कोई गंदी आदत है सब छोड़ दिया। अब आपको पुनः कोई कहे भाई तुम्हें ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी, ये अभक्ष्य जमीकंद आदि अच्छा लगता था, अब चलो खाओ, नहीं भैया अब तुम्हें जहर जैसा लगता है। तुम्हें पहले की अच्छी लगती थी, इसके लिए आपको अब कर लो, नहीं भैया पहले मैं अज्ञानता में करता रहा, अब नहीं करूँगा। अज्ञानता में क्या क्या किया वो छोड़ो, किंतु ज्ञान होने पर नहीं कर सकता। लोग कहावत कहते हैं कि जानबूझ करके मक्खी नहीं खाई जाती। यदि कहीं मक्खी पड़ गई और उसमें से निकाल के इसने बाहर फेंक दी और दूध पिला दिया, जब मैं अज्ञानी था तो पी जाऊंगा, किंतु मैंने आंखों से देख लिया तो अब नहीं पी सकता। दूध में चाहे मक्खी पड़ी, चाहे छिपकली पड़ी, चाहे कुछ भी पड़ी, मुझे नहीं मालूम था तो मैं करता रहा प्रवृत्ति। अब तो मुझे लग रहा है कि जहर है, मैं बिना पिए रह जाऊंगा, किंतु जहर वाला दूध नहीं पीऊंगा। तो ये बोध अंदर से होता है, और जब अंदर से आत्मबोध हो जाता है तो पुनः वह व्यक्ति आत्मा की शोध कर पाता है। जब तक आत्मबोध नहीं तब तक जीवन में क्रोध रहता है, धर्म का विरोध रहता है, आत्मा का शोध नहीं होता, उसे प्रबोध प्राप्त नहीं होता। मृत्यु बोध ही आत्मा का बोध कराने वाला होता है। जब मृत्यु का बोध हो जाता है, यह शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। जब तक शरीर मेरे पास है, इंद्रियां अविकल हैं, मेरी बुद्धि ठीक है, मेरे पास संयोग अच्छे निमित्त ठीक हैं, तब तक मुझे अपनी आत्मा का हित कर लेना चाहिए, आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। क्योंकि ये सब नष्ट होने पर फिर मैं आत्मा गति नहीं कर पाऊंगा, और ये शरीर नष्ट होने पर मेरी आत्मा किस गति में जाएगी, कहाँ जाएगी, कौन जानता है। इसलिए विवेकी वही है जो एक क्षण गंवाए बिना
अपनी आत्मा के में प्रवृत्ति करता है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने आत्मा का बोध कराने के लिए यहाँ पर शब्दों का प्रयोग किया है कि तुम्हारा स्वयं का धन वैभव क्या है और क्या नहीं है। इस बात को उन्होंने कहा, उनके शब्दों में देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। रत्ति मम धम्मादि भुजद उवयोग एव है मेको तम धम्म निम्नमत्तम समयश व्याणया बंती। आचार्य महोदय कह रहे हैं रत्ति ही मम धम्मादि। रत्ति का तो होता है नास्ति संस्कृत में, हिंदी में कहेंगे तो नहीं है। ही लगा दी इसका से निश्चय से, निश्चय से नहीं है। मम मेरा, क्या नहीं है मेरा? धम्मादि। ये धर्म आदि द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश काल, ये चारों द्रव्य अलग हैं, मेरा जीव द्रव्य अलग है। ये चारों कभी मेरे न थे, न आज हैं, न कभी हो सकेंगे। इन चारों का मैं कभी नहीं था, न आज मैं उनका हूं, न मैं कभी उनका हो सकूंगा। पुद्गल द्रव्य है, वह पुद्गल भी मेरा कभी नहीं था, पुद्गल आज भी मेरा नहीं है और पुद्गल कल भी मेरा निश्चय से नहीं होगा। मैं पुद्गल का कल भी नहीं था, मैं पुद्गल का आज भी नहीं हूं और पुद्गल का मैं कल नहीं हो सकूंगा। ये सब भान होता है। रत्ति ही मम धम्मादि, ये धर्मादि मेरे नहीं है। उपयोग फिर क्या है? बुज्जद उपयोग एव अहम को, जब उसे जानता है, बोध प्राप्त होता है, अहम एको उपयोग, मैं एक उपयोगमयी हूं, मैं चैतन्य द्रव्य हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि तेरा उपयोग तेरे पास है। जीव द्रव्य संसार में अनंत हैं, किंतु वे सभी जीव द्रव्य भी मेरी आत्मा से पृथक हैं। वे जीव द्रव्य भी मेरे नहीं थे, नहीं हैं, नहीं होंगे। मैं भी उन जीव द्रव्य का न कभी था, न हूं, न हो सकूंगा। पुद्गल मेरा कभी था। अब ये उसे भान हो गया, धर्म अधर्म आकाश काल मेरा नहीं, न था, न है, न होगा। मैं उनका न था, न हूं, न होगा। पुद्गल का कोई भी परमाणु और जो भी मुझे आंखों से दिखाई दे रहा है वह सब पुद्गल है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह पुद्गल है। वह पुद्गल मेरा नहीं था, न है, न होगा, और न मैं उसका था, न हूं, न हो सकूंगा। जो कुछ कान से सुनाई दे रहा है वह सब पुद्गल है। वह भी मेरा नहीं था, न है, न हो सकेगा। मैं भी उसका नहीं था, न हूं, न हो सकूंगा। जो कुछ भी नासिका से मैं सूंघ रहा हूं वह सब भी पुद्गल है। वह भी मेरा नहीं था, न है, न होगा। मैं उसका भी नहीं था, न हूं, न होऊंगा। जो कुछ भी मैं जिह्वा से रचना में से चख रहा हूं वह भी मेरा नहीं है, वह भी मेरा नहीं था, वह भी मेरा नहीं होगा। मैं भी उसका नहीं होगा, न हूं, न था। जो कुछ भी मैं स्पर्श में से छू करके जिसका ज्ञान कर रहा हूं और इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान करके अपनी आत्मा को सुखी मान रहा हूं वो भी मेरा नहीं है, न वो मेरा कभी था, न मेरा कभी हो सकेगा। कोई व्यक्ति ये सोचे कि चलो नहीं था, आज है, चलो आज नहीं है, कल तो था, किंतु न आज है न कल था। चलो कोई बात नहीं, कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, कल तो हो जाएगा, कल होगा भी नहीं। जो न था, न है, न हो सकेगा, जब मेरा कभी हो ही नहीं सकेगा तो मैं क्यों उसमें अपना उपयोग लगाऊं। दूसरे के खेत में खेती करने से फसल तुम्हें नहीं मिल जाएगी। वह खेत दूसरे का था, है, रहेगा, फसल उसी की होगी। दूसरों की गाय चराने से दूध पीने तुम्हें नहीं मिलेगा, दूसरे की गाय है। दूसरे के घर में झाड़ू लगाने से वो घर तुम्हारा नहीं हो जाएगा, दूसरे का है। दूसरे के वस्त्र धोने से ये वस्त्र तुम्हारे नहीं हो जाएंगे, दूसरे के धोबी वस्त्र धोता दूसरे के तो उसकी हो जाती क्या। ऐसे ही हम अपने आत्म द्रव्य से पृथक किसी भी द्रव्य की सेवा करें, उपासना करें, पूजा करें, उसे राग करें, द्वेष करें, कुछ भी करें, किंतु वह हमारा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी जाति पृथक है, मेरी जाति पृथक है। वो प्रकार असंभव है। कभी भी किसी भी पर्याय में अन्य द्रव्य का गुण मेरा नहीं हो सकता। आप पढ़ते जा रहे भावना में,
दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कबहु न सको संसार में, सब जग देखो छान। दाम के बिना निर्धन दुखी है, तृष्णा के साथ वो धनवान भी दुखी है। कहूँ न सुख संसार में, संसार में सुख तो कहूँ कहीं है ही नहीं, और कबहु न सुख संसार में, संसार में सुख कभी नहीं है, न था न है न होगा। सब जग देखो शान, पूरे संसार के एक एक प्रदेश को हमने अनंत अनंत बार वहाँ जन्म मरण करके देख लिया। संसार में सुख कहीं भी नहीं है, तीनों लोकों में प्रत्येक देश में मैंने जन्म मरण किया अनंत बार। अच्छा नहीं है, कहीं नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कल तो था, आगे शायद मिल जाए, नहीं कभी नहीं सुख संसार में, संसार में सुख तो कभी न था न है न होगा। क्योंकि संसार का स्वभाव मेरी आत्मा से पृथक है, मेरी आत्मा का स्वभाव मेरी आत्मा का स्वभाव है, और संसार के पदार्थों का स्वभाव नहीं हो सकता। इसलिए ये असंभव कार्य को करने की चेष्टा ये मूर्खों की चेष्टा है। ये हठाग्रह दुराग्रह मूर्खों के द्वारा किया जाता है, किंतु विवेकी व्यक्ति ये हठाग्रह दुराग्रह नहीं करते, सत्याग्रह करते हैं। सत्य का आग्रह रहता है उनके पास, विवेकपूर्वक कार्य करते हैं। हठाग्रह क्या है? 2 अंकों में 100 लिखने का प्रयास। 2 अंकों में 100 को लिख सकता है, 100 लिखोगे तो 3 अंक कम से कम होंगे, 1 और 00। 2 अंकों में ज़्यादा से ज़्यादा 99 हो सकते हैं, पर 100 नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं 99 के चक्कर में पड़े हो। वो चक्कर 99 का क्या है? वे ग्रस्तों का 2 अंकों में 100 लिखने का दुस्साहस है। अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, पर चारित्र को प्राप्त करना नहीं चाहते, तीसरा अंक प्राप्त कर लें तो सैकड़ा की संख्या में पहुंच जाएंगे। और वो चाहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 2 अंकों में 100 लिख करके बताऊंगा। अनंत काल हो गया, आज तक तो कोई 2 अंकों में 100 लिख नहीं पाया। अब आपका दुस्साहस है, करो दुस्साहस, लिखा भी नहीं पाओगे। 1 अंक में कभी 2.5 नहीं बन सकती, 10 से 99 तक नहीं आ सकते, 2 अंक में सैकड़ा नहीं हो सकता, 3 अंक में 1000 नहीं लिखा जा सकता, या 4 अंक में 10,000 से ऊपर नहीं लिखा जा सकता। तो ऐसे ये सब दुस्साहस हैं। जैसे कोयले को कहते हैं कोयला काला है, उसे सफेद नहीं किया जा सकता कदाचित। कोयले को जला करके राख बन जाए तो सफेद हो जाए। अग्नि उष्ण है, शीतल नहीं की जा सकती कदाचित। अग्नि आपको ज़्यादा शीत का हो तो आपको ठंडी सी लगे, अरे इसे जलाई नहीं, ठंडी लग रही है। जल शीतल है, गर्म नहीं हो सकता, कदाचित अग्नि के समय से गर्म हो जाए। किंतु आत्मा का जो स्वभाव है कभी पुद्गल का स्वभाव नहीं हो सकता, जो पुद्गल के गुण धर्म लक्षण भी आत्मा के नहीं हो सकते, अलग अलग है, असंभव पार नहीं हो सकता। जैसे कनक पाषाण में पड़ा हुआ वह अशुद्ध सोना तपाने पर पाषाण कृत्यकाल में जल जाती है, शुद्ध सोना हो जाता है। ऐसे ही मेरी आत्मा सम्यक ज्ञान की अग्नि, ध्यान की अग्नि में जब उसको तपाया जाएगा तो शुद्धत्व की रूपी शुद्ध सोना बन जाएगी। और जब तक नहीं तपाएंगे तब तक आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि मैं एक हूँ और हम एक को, 2 नहीं हूँ। दूसरा आत्मा भी मैं नहीं हूँ, ये तो मोह की भाषा है। मैं आपके बिना जी नहीं सकता, मेरे प्राण तो आप में बसते हैं। हम दोनों के शरीर 2 हैं, आत्मा एक है। हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक साथ जिएंगे, मरेंगे, सुख दुख भोगेंगे, करते रहो। किंतु 2 आत्माएं कभी एक नहीं होती, 2 आत्मा 2 अलग रहती हैं। एक शरीर में निगोदिया जीव जो होते हैं, एक शरीर में अनंत आत्माएं रहती हैं, फिर भी वे सब आत्माएं अलग अलग हैं। शरीर एक है, फिर भी आत्मा अलग अलग है। और जहाँ शरीर 2 हैं, उनकी आत्मा 2 की एक कैसे हो सकती है? अनंता में सिद्ध परिनिष्ठि है, एक सिद्ध में सिद्ध अनंत ज्ञान, अपनी अपनी सत्ता प्रमाण। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विद्यमान है, फिर भी सभी सिद्ध आत्मा अलग अलग हैं। इसमें लोक में छेद भी भरे पड़े हैं, छेद भी आपस में भरे पड़े हैं। जीव है, पुद्गल है, धर्म जब है, धन जब है, आकाश काल है, ये सभी हैं। किंतु सभी द्रव्य एक साथ होकर के भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते।
अनुलोलम परिसंता बिनता वसमंत नीलमता विचम सर्व भावं न विजहंती। आपस में मिलकर के भी ये दूसरे प्रवेश किए हैं, फिर भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। मेरी आत्मा में कर्म घुस गया, पुरोल घुस गया, फिर भी मेरी आत्मा अपने स्वभाव को पूर्णतः नहीं छोड़ती। जल में उष्णता आ गई, फिर भी जल ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। जब ठंडा होगा तो शीतल ही होगा, अग्नि से दूर कर दो। तो ऐसे ही मेरी आत्मा का स्वभाव है। तो इसे जो जानता है, अपनी आत्मा के उपयोगी स्वभाव को जानता है, आत्मा को जानता है, वे तम धम्म निर्ममत्तम, वह धर्म आदि द्रव्य से निर्ममत्व वाला निर्मोही कहलाता है। वह भव्यात्मा ही निर्मोही है पर द्रव्यों के प्रति। समयश ज्ञान या विनती, जो समय के जानकार हैं, जिन्होंने आत्मा को पूरी तरह से जान लिया है, जो केवली भगवान हैं, उन्होंने कहा कि वही परद्रव्यों से निर्मोही है जो अपनी एकत्व व्यक्त आत्मा को अच्छी तरह से जानता है, उपयोग में आत्मा को जानता है, आत्मा के स्वभाव लक्षण गुण धर्म को जानता है। वास्तव में वही परद्रव्य के प्रति निर्मोही है। और जो परद्रव्यों को अपना मानता है, एक परमाणु मात्र भी अपना मानता है, तो अज्ञानी है, मोही है, वैरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है। एक परमाणु स्वरूप भी मेरी आत्मा का नहीं हो सकता, कोई भी मेरा नहीं हो सकता। किंतु कोई दुस्साहस करे अपना बनाने का, तो समझो वो मूढ़ है, अज्ञानी है, अविवेकी है, वैरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है। उसे दीर्घकाल तक संसार में परिभ्रमण करना है। और जब ये अपने विचारों में, ख्यालों में, चिंतन में आ जाए कि मेरी एक अकेली आत्मा है, एको हम निर्मल शुद्ध हो, ये भाव आ जाए, बस मैं एक निर्मल हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा भाव आते ही यह जीव मोक्ष मार्गी बनता है। मोक्ष मार्ग की संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। और पर को जब तक अपना मानता रहेगा, तब तक ये मोक्ष मार्गी नहीं बन सकता, सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक मिथ्या दृष्टि रहता है। इसलिए महानुभाव अपनी आत्मा के स्वरूप को जानो, पहचानो, शुद्ध बनाने का समय पुरुषार्थ करो, यही हमारे लिए श्रेयस्कर है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग श्रेयस्कर नहीं है। आज हमने ये देखा, उतना आज पर्याप्त है। विस्तार से पुनः कभी चर्चा करना चाहिए। जय विजय श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।